जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मेडिकल अनफिट को नियोजन देना होगा देना होगा मेडिकल अनफिट मजदूरों को नियोजन देना होगा देना होगा आज दो दामोदर घाटी निगम डीवीसी चंद्रपुरा के मेन गेट पर प्रदर्शन, यूनियनों का कार्य बहिष्कार और गेट जाम, प्रबंधन पर आदेश अनदेखी का आरोप खबर लिखे जाने तक डीवीसी चंद्रपुरा का मुख्य द्वार जाम था और प्रदर्शन जारी था। आंदोलन का कारण मृतक आश्रितों और मेडिकल अनफिट मजदूरों के नियोजन का मामला। आरएलसी धनबाद का आदेश, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त आरएलसी धनबाद में हुई सुनवाई और दोनों पक्षों की मौजूदगी में 1 महीने के भीतर नियुक्ति / गेट पास निर्गत करने का समझौता हुआ था। समय सीमा समाप्त। यूनियन प्रतिनिधियों के अनुसार आरएलसी द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त होने के बावजूद डीवीसी प्रबंधन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार, प्रबंधन के इस रवैये से नाराज पीड़ित और मजदूर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनके समर्थन में चंद्रपुरा क्षेत्र की विभिन्न यूनियनों जैसे झारखंड औद्योगिक ठेका, मजदूर यूनियन, यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन आदि ने कार्य का बहिष्कार किया और डीवीसी के मेन गेट पर प्रदर्शन किया। विभिन्न यूनियन प्रतिनिधियों के वक्तव्य। मनोज कुमार, अध्यक्ष, झारखंड औद्योगिक ठेका मजदूर यूनियन। 11 महीने पहले 6 मृतक आश्रितों और मेडिकल अनफिट मजदूरों के नियोजन की मांग को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी। मामला आरएलसी धनबाद गया, जहां समझौता हुआ और 1 महीने की समय सीमा तय की गई थी। समय सीमा खत्म होने के बाद भी प्रबंधन ने कार्रवाई नहीं की। इससे बाध्य होकर आश्रित भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सभी यूनियनें काम का बहिष्कार कर इनके समर्थन में खड़ी हैं। गोकुल महतो, शाखा सचिव, यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन। प्रबंधन को कई बार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया और टूल डाउन भी हुआ। आरएलसी के आदेश और 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रबंधन पत्र को कोई मान्यता नहीं दे रहा है। इसलिए पीड़ित परिवारों के समर्थन में यूनियनें मुख्य द्वार पर डटी हैं। प्रदीप महतो, अध्यक्ष, यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन। प्रबंधन अपने रवैये के कारण खुद इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। आरएलसी कोर्ट में समझौते के बाद भी डीवीसी प्रबंधन नियमों को नहीं मान रहा है। जब तक पीड़ितों को न्याय और गेट पास नहीं मिल जाता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। खबर लिखे जाने तक डीवीसी का मुख्य गेट जाम था और विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि और मजदूर मौके पर डटे हुए थे। मजदूरों का स्पष्ट कहना है कि जब तक प्रबंधन आरएलसी के आदेशों का पालन करते हुए गेट पास जारी नहीं करता, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। लक्ष्य हमरम। अच्छा, मैंने किस लिए गेट जाम करवाया है? हम लोग नहीं करवाया है। ये जो आश्रित है, जिसमें मृत मजदूर हैं कुछ मेडिकल अनफिट मजदूर है, उन लोग अपना डीवीसी से मांग किए हैं और इस संदर्भ में आरएलसी के पास भी प्रबंधन ने हामी भरा था कि हम 1 महीने के अंदर इन लोगों को नियुक्ति दे देंगे। और नियुक्ति वो भी जहां इनका हस्बैंड काम करता था उसी जगह पर मांग रहा है। कोई डीवीसी में नौकरी ये लोग नहीं मांग रहा है। और प्रबंधन हामी भरने के बाद 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना पार हो गया, उसके बाद भी आज तक इन लोगों को नियुक्ति नहीं मिला है, जिसके चलते इन लोग मजबूरीवश अपना आकर के यहाँ रोड पर बैठा हुआ है। ये किस तरह मैंने रहेगा, मैंने कब तक ये जाम रहेगी, किस तरह का मैंने भूख हड़ताल में बैठाएंगे? देखिए, यहाँ पर जो भी मजदूर पहले भी इस तरह का घटना हुआ है जिसमें प्रबंधन ने सबको रोजगार दिया है, नियुक्ति दिया है, तो उसी शर्त पर इन लोग को भी रोजगार दे। इन लोगों का मृत आश्रित का, चाहे मेडिकल अनफिट आश्रित का, यही मांग है। मान लीजिए कि आज आप जाम किए हैं, डीवीसी सुनवाई नहीं करते, तो फिर इसका आगे क्या करें? फिर बार बार आप जाम किए हैं, ऐसा नहीं है। ये मृत आश्रित लोगों ने बजाबते मैनेजमेंट को चिट्ठी दिया है। चिट्ठी दे करके 1 हफ्ता का टाइम दिया था मैनेजमेंट को इन लोगों ने। उसके बाद आज रोड पर इन लोग धरना पर बैठा हुआ है और इन लोग का सम्मान में। मेरा नाम है मनोज कुमार। क्या हैं आप? हम अध्यक्ष है झारखंड औद्योगिक ठेका मजदूर यूनियन का।
अच्छा, तो गेट क्यों जाम करा है? गेट जाम करने का कारण ये है कि 11 महीना पहले हम लोग 6 मृत आश्रित और मेडिकल अनफिट MCRC जो मजदूर था उसका एक हम लोग मांग लड़ रहे थे डीवीसी प्रबंधन से। तो डीवीसी को हम लोग चिट्ठी दिए थे, लेकिन डीवीसी क्या किया कि इस केस को, मामले को RLC धनबाद को ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ हम लोग लड़के जीते हैं। 6 का वहाँ से ऑर्डर निर्गत हो गया है। 1 महीने का समय दिया गया था, लेकिन वो समय सीमा 5 जुलाई 2026 को ख़त्म हो गया। इसके 1 महीना जो टाइम दिया गया था RLC का, उस अवधि में डीवीसी मैनेजमेंट कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद भी हमने 10 दिन का और टाइम दिया, फिर 1 सप्ताह का टाइम दिया। अब बाध्य होकर ये 6 मृत आश्रित व मेडिकल अनफिट लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या करेंगे, और कोई रास्ता नज़र नहीं आया। प्रबंधन का हट रवैया के कारण बाध्य होकर इन लोगों को गेट जाम करना पड़ा है, मेन रोड में बैठना पड़ा है। क्या हम प्रबंधक इसके समर्थन में, इनके सहयोग के रूप में अंदर नहीं जा रहे, हम लोग ये काम का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या प्रबंधक से अभी कोई सूचना आई है? प्रबंधन को सारा सूचना, चूँकि प्रबंधन का भी डेलीगेट वहाँ गया हुआ था। इन लोगों के सामने ही एग्रीमेंट हुआ, 1 महीना का अवधि दिया गया, इनका डेलीगेट भी वहाँ गया हुआ था और उनके उपस्थिति में उन लोगों का साइन मोहर भी हुआ, सब चीज़ हुआ। इसके बाद भी डीवीसी प्रबंधन ये चौपी साहब नहीं मान रहे हैं। इनका अलग नीति नियम चलता है। RLC का ऑर्डर को भी ये नहीं मान रहे हैं, खुद ये न्यायालय बने हुए हैं। इसी सब के मामले को लेकर हम लोग, सब मजदूर लोग, इन लोग के समर्थन में सभी यूनियन, चंद्रपुरा जितने यूनियन है ARCMC का, सभी इनके पक्ष में बैठे हुए हैं। तो अब ये मामला कब तक मैंने आपको निपटारा हो सकता है, क्या आपका? ये तो प्रबंधन पर डिपेंड करता है कि कब तक ये सब मैंने हम लोग का मामला का निपटारा करके ये लोग 100 का गेट पास निर्गत करता है। अब सारा मामला प्रबंधन के पक्ष में। विगन महतो क्या है आप मैंने? यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन के यहाँ के ब्रांच सेक्रेटरी हैं। अच्छा, किस लिए आप गेट जाम किए हुए हैं? गेट जाम हम लोग नहीं किए हैं, ये तो मृत आश्रित और मेडिकल अनफिट का जो मामला है, हम लोग यूनियन के माध्यम से आज से 8-9 महीना पहले से ही इस मामला को उठाए थे और प्रबंधन को कई बार हम लोग पत्र के माध्यम से अवगत कराए। उसके बाद कई दफ़े टूल डाउन भी हुआ, लेकिन प्रबंधक नहीं मानी। अंत में यह मामला चला गया RLC कोर्ट धनबाद में, और वहाँ भी हम लोग गए और कई दफ़े हम लोग को बुलाया गया। फिर प्रबंधन और हम लोगों के बीच में RLC साहब ने क्लियर किए कि यह मामला जायज़ है और ये होना चाहिए। उन्होंने पत्र के माध्यम से डीवीसी को पत्र भी दिए कि यह 6 जो मामला है, 6 मृत आश्रित और ये मेडिकल अनफिट का, तो इन लोगों को नियोजन दिया जाए 1 महीना के अंदर। लेकिन आज 1 महीना क्या 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रबंधन की ओर से किसी तरह से उस पत्र का भी कोई मान्यता नहीं दे रहा है। उससे क्षुब्ध होकर आज जो मृत आश्रित और मेडिकल अनफिट के जो है, उन लोगों ने अपने पत्र के माध्यम से ये आपका DC साहब को अवगत कराए और हम लोगों को भी अवगत कराए, और उनके पक्ष में आज हम लोग गेट में यहाँ खड़े हैं। प्रदीप माथुर, क्या है आप? यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन का अध्यक्ष। जी, आप गेट क्यों जाम किए हैं? हम लोग गेट जाम नहीं करते, ये प्रबंधक का रवैया है कि वो अपने खुद करवाते हैं सब छोटा छोटा मामला के लिए। जब 6 मृत आश्रित जो हम लोग का था, मेडिकल अनफिट भी थे, उसमें लेके हम लोग यहाँ से प्रबंधक से बात भी किए। प्रबंधक से बात करने के बाद RLC के पास हम लोग को भेजा गया। वहाँ से हम लोग का 6 महीना 7 महीना हुआ, वहाँ से हम लोग का सेटलमेंट भी हो गया, मजदूरों का पक्ष में आया। वहाँ से चिट्ठी निर्गत करने के बाद DVC के पास आए तो वहाँ बात गए हम लोग। तो आज तक मतलब है कि 1 महीने का समय दिया गया, उस समय नहीं माना गया। और उसके बाद हम लोग जो था, यहाँ का मृत आश्रित लोग घर पहुँच जा रहा था, सुबह शाम उसका घर परिवार नहीं चल रहा है। इसके लेके आज बाद हो गया है। और यहाँ का न्यायालय जो है, प्रबंधक जो है, यहाँ का अपने आप में बहुत बड़ा ये सुप्रीम कोर्ट समझते हैं। वो कानून को कभी मानते नहीं हैं, ये अपने आप में कानून समझते हैं। जज और वकील दोनों अपने खुद हैं, तो ये किसी को नहीं समझते यहाँ पे। तो इसके लेके हम लोग आज बाध्य होके, हम लोग सारे यूनियन जो भी है हम लोग हैं, हम लोग सब अपना सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग बंद नहीं करते, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि न्याय दीजिए। और नहीं तो हम लोग जब तक नहीं दीजिएगा, हम लोग न्याय जब तक गेट पास नहीं दीजिएगा, तब तक यहाँ से हम लोग को उठने वाले नहीं हैं।